पीसीओडी है क्या, हम स्पेशली फीमेल्स के बॉडी में एक हार्मोनल, सबकी शरीर में होता है बट एक हार्मोनल सिस्टम है, और वो हार्मोनल सिस्टम जो है वो हमारे बॉडी के अंदर के मैकेनिज्म को मेंटेन रखता है। लेकिन जब हमारे मस्तिष्क से कुछ हार्मोन जो रिलीज होते हैं उनमें कुछ उतार चढ़ाव होने लगता है, जिसकी वजह से हमारे शारीरिक कुछ दिक्कतें आने लगती हैं। स्पेशली जब एक लड़की जो है वो 13 साल के ऊपर की उम्र की हो जाती है, जो अभी उम्र कम भी हो गई है, जब उसका पीरियड स्टार्ट हो जाता है, महीना मासिक स्टार्ट हो जाता है, तो अंडाशय जो है उसमें अंडे बनने लगते हैं। यही कारण है कि हमारा मासिक शुरू होता है। तो इसमें अंडे बनने में तकलीफ आने लगती है, और इसी हार्मोनल रेगुलेशन की वजह से काफी तरह की दिक्कतें आने लगती हैं, जैसे कि बाल ज्यादा होना, एक्ने होना, स्किन का ऑयली होना, जिसकी वजह से काफी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होने लगती हैं। तो ये हुआ शुरुआती दौर में, जब हम कम उम्र की बात करें। फिर हम जब मिडिल एज की बात करते हैं, जहां पे हमें गर्भ धारण करने में दिक्कत होने लगती है, और वही जब हम थोड़ी लेट एज की बात करें, अप्रोक्सीमेटली 40-45 के बाद, तो यहाँ पे हमें एक तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से वेट गेन, डायबिटीज जैसी दिक्कतें आने लगती हैं। ये सब पीसीओएस की देन है एक तरह से। और दूसरा है कि थोड़े और लेट एज में एंडोमेट्रियल कैंसर काफी देखा जाता है पीसीओएस लेडीज में। सो ये सारी चीजें हैं जो पीसीओएस को डिफाइन करती हैं एक तरीके से। जब हमारा मासिक शुरू होता है तो एक अंडा बनता है, और वो एक अंडा जो है या तो आप प्रेगनेंसी में उसको कन्वर्ट करें या तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसी तरह से हमारा मासिक चलता रहता है हर महीने। और हमारे जो फीमेल्स हैं, जब वो मासिक के स्टेज पे पहुंचती हैं तो तकरीबन 400 होते हैं, किसी में कुछ ज्यादा कुछ कम हो सकते हैं। तो जब तक कि हमारा मेनोपॉज नहीं हो जाता, यही 400 अंडे हमारे पास है, और इसी में से आपको प्रेगनेंसी अचीव करनी होती है। अब जहां तक बात रही पीसीओएस लेडीज में, उनमें प्रॉब्लम ये होती है कि एक बार में एक अंडे की जगह हमेशा 5 या 6 अंडे एक साथ बनने लगते हैं। तो वो क्या है, एक बार में 5 या 6 अंडे, 400 अंडे सुनने में बहुत लगते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ओवर अ पीरियड ऑफ 30 to 35 ईयर्स तक ही ये लास्ट कर सकते हैं आपको। तो आपके पास यही पीरियड रहता है प्रेगनेंसी अचीव करने का। और पीसीओएस लेडीज में क्या होता है, ये बहुत तेजी से अंडे निकल रहे होते हैं, तो आपका प्रेगनेंसी अचीव करने का टाइम कम होता चला जाता है, तो आप अंडे वेस्ट कर रहे हैं बहुत तेजी से। एक चीज मैं सबको बताना चाहूंगी कि समय का यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा सवाल है कि प्रेगनेंसी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है। दूसरी जो दिक्कत आती है महिलाओं में प्रेग्नेंट होने में, उसमें जैसे हम एक नॉर्मल मासिक की बात करें, पहले दिन से अंडा बनना शुरू हो जाता है और 14वें दिन पे वो अंडा फूट जाता है। तो ये अप्रोक्सीमेटली सेम रहता है, या तो 13वें या 14वें या 15 दिन पे फूटेगा। लेकिन पीसीओएस में प्रॉब्लम ये है कि आपको पता नहीं है कि वो अंडा कब फूटेगा। ये हो सकता है वो 14वें दिन पे भी फूट जाए, हो सकता है वो 20वें दिन पे फूटे, या हो सकता है वो 45 डेज में फूटे। इसीलिए मासिक जो है उनका ऊपर नीचे चलता रहता है, कभी 3 महीने में मासिक होते हैं, कभी वो 20 दिन में ही हो जाते हैं। तो इसीलिए ये समय नहीं पता होने के कारण उनको प्रेगनेंसी अचीव करने में दिक्कत होती है। नॉर्मली आपको पता है, जब कोई गर्भ के लिए आपके पास आता है तो आप बोलते हैं कि आप 8 से 14 दिन के 15 दिन के बीच में साथ में रहें तो आपको गर्भ हो जाएगा। लेकिन ये पीसीओएस महिला को आप ये राय नहीं, सलाह नहीं दे सकते, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि वो अंडा किस दिन बन के तैयार होगा। तो इसीलिए पीसीओएस महिलाओं में दिक्कत आती है। लेकिन प्रेगनेंसी नहीं होती है ये कहा नहीं जा सकता है, प्रेगनेंसी अचीव करना बहुत ही मुमकिन है पीसीओएस पेशेंट्स में भी। कॉम्प्लिकेशंस तो रहते हैं, क्योंकि पीसीओएस जो है वो कॉम्प्लेक्स है एक इलनेस का, मतलब वो एक बीमारी नहीं है। हम अगर बोले कि खाली वो एक बीमारी नहीं है कि मासिक ऊपर नीचे होता है, क्योंकि आपके शरीर के हार्मोन्स में काफी दिक्कतें हैं। और जैसा कि मैंने बोला कि पीसीओएस में क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। ये है कि आपका जो इंसुलिन है आपके बॉडी पे काम करना बंद कर देता है, तो आपका शरीर और मात्रा में इंसुलिन प्रोड्यूस करते जाता है लेकिन वो काम नहीं कर पाता है, तो जिसकी वजह से मोटापा, बाकी जो बाद में दिक्कतें आती हैं जैसे कार्डियक प्रॉब्लम्स आते हैं पेशेंट में, तो वो सब डेवलप होने के चांसेस रहते हैं।
कोई पेशेंट आती है तो सबसे पहला चीज जो पीसीओएस में आप कहीं भी जाइएगा तो वो आपको एक कॉमन टर्म हर जगह मिलेगा, वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। और वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इसलिए है क्योंकि जितनी दवाइयां जो हम देंगे दैट इज सपोर्टिव, वो सिर्फ और सिर्फ आपको सपोर्ट कर सकती हैं, बट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है वो आपको काफी हद तक दवाइयों से बचाएगा, काफी हद तक आपके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस, आपके सिम्टम से बचाएगा। और बहुत ज्यादा नहीं, बहुत बार देखा गया है कि जो काफी कुछ ओबीज पेशेंट्स आती हैं या कम वजन की भी पेशेंट, ओबीज पेशेंट तो ठीक है, बट जो कम वजन की भी पेशेंट आती है, अगर वो योगा शुरू कर दें, अगर वो सही खान पान शुरू कर दें, जंक फूड अवॉइड करें, मतलब बोलने में आसान है बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अचीव, शुगर जंक फूड अगर ये अवॉइड करना शुरू कर दे तो नेचुरली प्रेगनेंसी ठहर जाती है। प्रेगनेंसी एक बार हो गई तो वो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ही कंसिडर होता है। हाँ, मैटरनल कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, हो सकता है डायबिटीज या इस टाइप का कुछ मैटरनल कॉम्प्लिकेशन हो जिसका दवाई से ये किया जा सकता है, बट बच्चे पे किसी तरह का असर नहीं देखा गया है। लेकिन एक चीज बोल सकते हैं कि थोड़ा जेनेटिक फैक्टर भी है पीसीओएस का, जहां पे हम कोई और कारण नहीं ढूंढ पाते हैं पीसीओएस का, तो वहां हम मानते हैं कि वो जेनेटिक्स की वजह से है। तो हो सकता है कि अगर वो एक महिला बच्ची है या फीमेल है चाइल्ड, तो हाँ फ्यूचर में उसको पीसीओएस होने की संभावना हो सकती है। प्रेगनेंसी आपने अचीव किया, बेबी हुआ और आपका लाइफस्टाइल भी साथ में आपने मॉडिफाई किया, तो मे बी आपके सिम्टम्स इंप्रूव कर जाएंगे। लेकिन अगर आपका लाइफस्टाइल फैक्टर सेम है, अगर आप योगा, एक्सरसाइज, डाइट को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज को आप कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो वो वापस लौट के आएगा। इनफैक्ट एक्सरसाइज तो दूर की बात है, घर का नियमित काम भी आज के दिन में बहुत कम हो गया है। पहले के कंपैरिजन में आज देखें तो झाड़ू की जगह अब डाइसन आ गया है क्लीन करने के लिए, तो उस तरह से भी फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत कम हो गई है। तो हाँ, मतलब इफेक्ट रहता है, इनफैक्ट ज्यादा बढ़ के इफेक्ट रहता है प्रेगनेंसी के बाद। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अंडा तो दिन पर दिन कम होते जा रहा है, तो अगर अंडे आपके पास कम हैं तो दिक्कतें ज्यादा होंगी। तो इसीलिए अगर एक प्रेगनेंसी हो चुकी है तो ये कहना जरूरी नहीं है कि मतलब सेम कॉम्प्लिकेशन होगा, लेकिन हाँ चांसेस रहते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि ये लेट तक भी चलता है, जिन्होंने बर्थ दे दिया है 45 ईयर्स 60 ईयर्स में, सब में अलग अलग कॉम्प्लिकेशन है पीसीओएस के। पीसीओएस आपके, जैसे हम थायराइड के बारे में बात करते हैं, ब्लड प्रेशर के बारे में बात करते हैं, कि ये सारी बीमारियां आपके साथ ही रहती हैं। आप उनको कम कर सकते हो, उनका जो आपके शरीर पे जो ये है प्रभाव, लेकिन आप उनको बिटा नहीं सकते हो। तो पीसीओएस सेम वही है, उसी के जैसा है। आप अपने हेल्थ पे ध्यान देके, अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके उसको कम कर सकते हैं, लेकिन हाँ वो जाएगा नहीं।